राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र की नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में जो है कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग रामनवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। तो कन्या पूजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कन्याओं को हमें कौन सी 2 चीज़ें ज़रूर भेंट स्वरूप देनी चाहिए, और यदि कन्या आपकी पूरी नहीं मिलती हैं तो आपको किस विधि से कन्या पूजन को पूर्ण करना चाहिए, अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इन सभी की जानकारी बातों की मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जानेंगे हम कि कन्या पूजन में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से, और किस विधि से कन्या पूजन करना शास्त्रों में भी बताया गया है। तो सबसे पहली बात जो है कि कन्या कभी भी आप 8 वर्ष से ऊपर की कन्या को कन्या पूजन में ना बिठाएं। कहते हैं कि 8 वर्ष तक की कन्या को शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है। जितनी छोटी कन्या आप रखेंगे अपनी कन्या पूजन में उतना ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष की कन्या को आप अपने कन्या पूजन में बिठाइए। दूसरी चीज़, जब आप कन्या को अपने घर में बुलाते हैं, जब आपके घर में उनका प्रवेश होता है तो कोशिश करिए कि सब परिवार सहित या घर का जो मेन मुखिया है तो वो जो है लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर कन्याओं का पैर सर्वप्रथम धोना चाहिए। हमें पैर पोंछकर ही उनको अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। यदि कन्या छोटी है तो आप उसे अपनी गोद में बिठाकर आसन पे ले जाकर बिठाना चाहिए। हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि कन्याओं का पैर धुलाना चाहिए, उसके बाद कन्या को आसन देना चाहिए। जब आप कन्याओं को बिठाएं तो ये याद रखिए कि कन्या का जो मुख है वो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। बाकी आप किसी भी दिशा में उनका मुख करके बिठा सकते हैं। उसके बाद हमें कन्या का तिलक करना चाहिए। जब हम माता को स्थापित करते हैं अपने घर में तो उनके पाँव धुलाने के बाद जल का आचमन करने के बाद पूजा में भी हम सबसे पहले उनको तिलक करते हैं, टीका करते हैं। तो आप अपनी कन्या की सबसे पहले टीका कीजिए। अब बात आती है कि कन्या पूजन में हमें जो है कौन सी चीज़ भेंट स्वरूप कन्याओं को जरूर देनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि लाल चीज़, कोई भी लाल चीज़ हो, देखिए ज़्यादातर तो आपने देखा होगा सभी लोग लाल चुनरी जो है कन्याओं को इसी मंशा के साथ उड़ाते हैं, क्योंकि लाल रंग जो होता है माता का अत्यंत प्रिय रंग होता है। माता और लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, इसीलिए लाल चुन्नी उड़ाई जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कन्याएं जो है लाल चुन्नी ओढ़ने के बाद उसको इधर उधर डाल देती हैं। तो कोई भी लाल चीज़ आपको बस कन्याओं को समर्पित करनी है, उनको भेंट स्वरूप देनी है, तो उसमें आप लाल फल भी दे सकते हैं, जैसे कि लाल सेब। आप उनको लाल रुमाल भी दे सकते हैं जो उनके काम में आ सके। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप उनके लिए लाल वस्त्र भी ला सकते हैं। छोटी कन्याएं तो उनके लिए फ़्रॉक ला सकते हैं, जो भी कपड़े वो पहनती हुई। अगर आप सारी कन्याओं के लिए नहीं ला सकते तो कम से कम एक कन्या के लिए आप लाल रंग का कपड़ा, कोई वस्त्र जरूर लाकर उसको दीजिए। अब बात आती है कि दूसरी चीज़ कौन सी हमें कन्याओं को कन्या पूजन में देनी चाहिए। वो चीज़ है श्रृंगार की चीज़। माता को श्रृंगार जरूर समर्पित किया जाता है, तो आप जो है श्रृंगार में से कोई भी चीज़, चूड़ी हो, बिंदी हो, माला हो, ज़रूर आप जो है कन्याओं को इन चीज़ों का जो है भेंट जरूर दें। कन्या पूजन में जब आप बुलाएं तो दक्षिणा के साथ तो आप उनको पैसे और दक्षिणा तो देते ही हैं हम, उसमें भी आप याद रखिए कि आपको सिक्का जरूर देना होता है। कन्याओं को सिक्का देना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब आप जितने भी रुपए उनको दें, 11 रुपये, 21 रुपये, कुछ लोग 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट भी दे देते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि पूजन में हमेशा 10, 20 रुपये, 50 रुपये नहीं दिए जाते, उसके साथ 1 रुपये का सिक्का जरूर रखा जाता है। तो सिक्का आप जरूर दीजिए, श्रृंगार का सामान जरूर दीजिए। कौन सी चीज़ें जो है वो कन्या पूजन में हमें भूल से भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि आजकल चलन चला है कि आप बहुत लोग जो है नमकीन के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, ये भी जो है कन्याओं को बांटते हैं। तो ये पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में जो है लहसुन प्याज भी पड़ा होता है और लहसुन प्याज तामसिक माना जाता है और पूजा में आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी यदि आप भेंट स्वरूप में ये चीज़ें कन्याओं को देते हैं। तो जो भी शास्त्र में हमारे बताया गया है, कम से कम आप सारी कन्याओं को ना कर सके तो एक कन्या को पूर्ण रूप से वस्त्र लाल रंग का, उनको श्रृंगार का सामान, उनको एक नारियल और जो है फल, सारी चीज़ें समर्पित आप कर सकते हैं एक कन्या को। अब बात करेंगे कि अगर हमें कन्या पूरी नहीं मिलती हैं, मान लीजिए हम 9 कन्या खिलाते हैं और हमें
4 कन्याएं मिली हैं, तो हम क्या करें? देखिए, कन्या पूजन तो कन्या पूजन है। आपको कोई भी कन्या मिलती है, किसी की भी मिलती है, कन्याओं में आप भेदभाव ना करें कि वो अगर आपके मेड की लड़की है या किसी अच्छे घर की है तो आप उसमें भेद करके करें। कन्या देखिए कन्या है और माता इसी बात से प्रसन्न होती हैं आपके भाव से। तो किसी भी कन्या को आप जो है 4 मिलती हैं तो आप उन्हें 4 बिठा लीजिए, उनके पाँव धुलाकर उनको तिलक करिए और उनको प्रसाद दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 9 कन्या करनी चाहिए तो 4 कन्याओं को तिलक करने के बाद, प्रसाद, भोग, वस्त्र देने के बाद आप उन्हीं कन्याओं को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपने घर में। दूसरी बार उनको तिलक करिए, दूसरी बार उन्हें प्रसाद दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी 9 कन्याओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, कन्या आपको एक भी नहीं मिलती हैं, तो आप जो है प्रसाद एक जगह या 9 जगह निकाल कर आप जो है वो प्रसाद गौ माता को भी खिला सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि गौ माता, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो आप गाय को भी ये सारा प्रसाद खिला सकती हैं, उन्हें तिलक कर सकती हैं, उन्हें भी कोई वस्त्र उनके ऊपर उड़ा सकती हैं, तो वो भी कन्या समान ही माना जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए लाभकारी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।